नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे 12th क्लास की पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि लिखी गई है एड्रीने रिच द्वारा। तो आइए हम अपने कुछ कवित्री के बारे में जानें। हमारी जो कवित्री हैं एड्रीने रिच, इनका जन्म कहाँ, बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ही वाज एन अमेरिकन पोइट, एसिस्ट, वह एक अमेरिकन कवित्री थी, निबंधकार थी एंड फेमिनिस्ट, महिलावादी थी। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर, बताती है हमें अबाउट द कॉन्स्टेंस। कॉन्स्टेंस मीन्स होती है व्यवस्था। क्या होती है? व्यवस्था, ठीक है। कॉन्स्टेंस ऑफ द मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन, एक महिला की जो शादीशुदा ज़िंदगी की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में ये पोएम हमें बताती है। आइए हम अपना पहला स्टेंजा देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं, जो चीते हैं, वो प्रांस, प्रांस मीन्स क्या होता है? उछल कूद करना, उछल कूद करते हैं। अक्रॉस आ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर मतलब पर्दे पर या आवरण पर वो क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं। मतलब कहा जाए तो ये जो टाइगर्स हैं वो वास्तविक या असली टाइगर ना होकर एक पर्दे पर बनाए हुए टाइगर्स हैं। ब्राइट टोपास डेनिजेंस ऑफ ए बर्ड ऑफ ग्रीन, और जो चमक, और कैसे हैं वो? चमकते हुए पुखराज की तरह है। टोपाज मीन्स होता है पुखराज, पुखराज की तरह वो चमकदार हैं। जैसे वो किस में रहते हैं? आ वर्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे भरे किस में रहते हैं? संसार में रहने वाले हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, अब वे क्या नहीं करते हैं? वो डरते नहीं है। किससे? मनुष्यों से नहीं डरते हैं। जो किसके नीचे होते हैं? बीनीथ मतलब नीचे, अंडर, बीनीथ द ट्रीज, जो पेड़ों के नीचे खड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे टाइगर्स उनसे भी नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि वे वास्तविक नहीं है, वे आवरण पर हैं, पर्दे पर हैं। दे पेस इन अ स्लीक चिवाल्डिक सर्टेनिटी, वे क्या करते हैं? आकर्षक तरीके से। किस तरीके से? आकर्षक तरीके से क्या करते हैं? पेस मीन्स दौड़ते हैं, ठीक है। इन अ स्लीक, स्लीक मतलब वीरता के साथ, और सर्टेनिटी मतलब निश्चितता के साथ क्या करते हैं? वे दौड़ते हैं। आइए हम अपना अगला स्टेंजा देखते हैं। हमारा सेकंड स्टेंजा है द आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जो आंट जेनिफर हैं वो ठंड के दिनों में शायद स्वेटर या कोई और पोशाक बुन रही हैं। तो यहाँ पर कवित्री बताती है द आंट जेनिफर्स फिंगर, जो आंट जेनिफर की उंगलियां हैं, फ्लटरिंग मतलब कांपना, कांपती हैं। थ्रू हर वूल मतलब जो उनकी उंगलियां हैं वो कांप रही हैं। किसमें? उनकी ऊन में, शायद वो उनसे कुछ पोशाक बना रही हैं। मतलब स्पंदन या तो कांप रही हैं या फिर फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि उनके लिए क्या है? हाथी के दांत से, आइवरी निडल मतलब होता है हाथी के दांत से बनी हुई सुई या सलाई, जिससे हम स्वेटर वगैरह कुछ भी बुनते हैं। यहाँ तक कि हाथी के दांत से बनाई हुई सलाई को भी उठाना उनके लिए क्या है? कठिन कार्य है। कैसा काम है? कठिन कार्य। पुल मीन्स यहाँ पर उठाने से, धक्का देने से नहीं है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और क्या कहता है हमारी अगली लाइनें? यहाँ पे जो बताया गया है अंकल, अंकल से यहाँ पे मतलब है जो जेनिफर आंट है उनके पति से है, उनके हस्बैंड से। तो कहते हैं चाचा अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी वजन चाची जेनिफर के हाथ पर कैसा प्रतीत हो रहा है? भारी। मैसिव मीन्स होता है क्या? भारी। मैसिव वेट, अंकल की शादी का जो बंधन का जो भारी वजन है वो आंट के ऊपर कैसा महसूस हो रहा है? आंट के हाथ से मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर हाथ को सिर्फ और सिर्फ जीवन के लिए प्रयुक्त किया गया है कि जो आंट जेनिफर हैं उनके ऊपर जो चाचा की शादी का बंधन है वो अत्यधिक उन्हें कैसा? वजनदार महसूस हो रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है वेन आंट इज डेड, जब जो आंट जेनिफर हैं वो मर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, और उनके जो टेरिफाइड मतलब भयाक्रांत या आतंकित करने वाले जो हाथ हैं वो कैसे हो गए? लाई हो गए। लाई यहाँ पर लेटने से नहीं, पड़े रहने से नहीं, मतलब गिर जाने से है। तो उनके जो हाथ हैं वो क्या हो गए? नीचे की तरफ गिर गए हैं। स्टिल जिंक्ड विद ऑर्डियल्स सी वाज मास्टर्ड बाई, ऑर्डियल्स का मतलब होता है कठिन परीक्षा। जिस प्रकार से रामायण में माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, उसी प्रकार से ऑर्डियल को हम अग्नि परीक्षा या कठिन परीक्षा भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मृत्यु के बाद भी
क्या है, उनकी जो कठिन परीक्षा थी क्या थी, जो उन्होंने रिंग पहनी थी शादी के दौरान, जो आंट जेनिफर के पति ने उन्हें पहनाई थी, वो अभी तक उनके हाथ में है, जिसके द्वारा उन्हें क्या किया गया था, मास्टर्ड वाइज, जिसके द्वारा उन्हें जीत लिया गया था, अर्थात उन्हें गुलाम बना दिया गया था। मास्टर्ड मतलब यहाँ पे गुलाम बनाने से है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और जो टाइगर्स थे इन द पैनल, पैनल का मतलब भी आवरण, पर्दा या किसी कपड़े पर बनाए हुए जो टाइगर्स थे, सी मेड उन्होंने जो बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो क्या करते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे, कैसे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, किसके साथ, गर्व के साथ और बिना किसी भय के साथ, वो जो आंट जेनिफर के द्वारा बनाए हुए टाइगर्स थे वो क्या करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।